जलाए रखना, लहू देखकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। परम सम्माननीय संचालक महोदय, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सलोनी मीडिया और मैं वर्ग नवम की छात्रा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है, पर यह जो जश्न मनाने का मौका हमें मिला है, यूं ही नहीं मिला है। यदि आज हर भारतवासी खुली सांस ले रहा है, तो इसके पीछे हर उस वीर योद्धा, हर उस वीर सपूत की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, लहू की नदियां बहाई और अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए फूलों की होली खेली। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो हर नौजवां होगा। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो हर नौजवां होगा। रहेगी जब तक दुनिया, ये अफसाना उसका बयां होगा, अफसाना उसका बयां होगा। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीयों की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए सन 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश को आजाद मुक्त बनाया। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों के प्रताड़न का असर क्या था? क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गाँव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वो मंजर, मासूम बच्चों का भूख से यूं मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। धूप तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। लौट न पाए अपने घर को, जो देश बचाने निकले थे, जो देश बचाने निकले थे। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जब से हमें स्वराज की प्राप्ति हुई है, तब से लेकर अब तक हमारे देश ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। यह प्रगति यूं ही बनी रहे और हमारे वीर सपूतों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, इसके लिए हर भारतीयों को, खासकर हमारी युवा पीढ़ियों को, जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य है, जागरूकता की आवश्यकता है कि सांप्रदायिकता, जातिवाद और भाषावाद एक ऐसे दीमक है जो दिन प्रतिदिन हमारी एकजुटता और भाईचारे को खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है। यहीं से हर भारतीयों को यह शपथ लेना चाहिए कि हमारा देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही बनाए रखना है। अंत में मैं एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन की खातिर कुर्बान नहीं होता। कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुला कर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। भारत माँ की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनों के दुपट्टे से लिपट कर यूँ पड़े रहते हो, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं हंसते हंसते मौत के मुंह में नहीं जाते। यूं हंसते हंसते मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। इस तिरंगे की हिफाजत में गुजर जाएगी सारी जिंदगानी मेरी। यही तिरंगा बनेगा आखिरी निशानी मेरी। इसी से शुरुआत और इसी में लिपट कर खत्म होगी कहानी मेरी। इसी से शुरुआत और इसी में लिपट कर खत्म होगी कहानी मेरी। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। काट दो गला मेरा, बंद कर दो मेरी जुबान। मेरे लहू का खतरा खतरा बोलेगा हिंदुस्तान, मेरे लहू का खतरा खतरा बोलेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।